आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। देखो, इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर। ठीक है, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं कौन, 2, -5। एक बिंदु ले लेते हैं कौन, -2, 9। ये दोनों बिंदु हैं ये, और इनसे समदूरस्थ बिंदु है। जो बिंदु है वो इनसे बराबर दूरी पे है। देखिए, जो समदूरस्थ बिंदु होता है वो हमेशा इन दोनों बिंदुओं से के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, इस वाली लाइन पर होगा। समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, जहां पे भी होगा। देखो, और यहाँ पे है तो इसकी दूरी यहां से, इस बिंदु को ले लेता हूं मैं ए, 2, -5, और दूसरा बिंदु है कौन, बी, ले लेते हैं इसे -2, 9। समदूरस्थ बिंदु बच्चों इस लाइन पे होगा। अगर मान लीजिए बिंदु यहाँ है, ये मान लीजिए बिंदु कौन है, पी ले लेते हैं, ये समदूरस्थ बिंदु है। तो ए पी की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी हमेशा सेम होगी। अगर मान लीजिए बिंदु क्यू यहाँ पे है, कोई और बिंदु यहाँ पी यहाँ पे है, तो ए पी यहाँ से दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर है। ठीक है, तो बिंदु मान लेते हैं क्या है, कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। तो देखिए, वैसे तो हम क्या दिखाते हैं, एक्स अक्ष इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो हम बना रहे हैं, इस पे जो फिगर बना रहे हैं, ये हम कार्तीय तल पे नहीं बना रहे हैं हम, तो ये एक रफ फिगर है। ठीक है, ये कोई फेयर फिगर नहीं है, क्या है, एक रफ फिगर है। तो यही एक्स अक्ष है आपके पास, ये मान लेते हैं ये क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, स्केल पे नहीं बनाना है। समदूरस्थ का क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आप फिगर इसी तरह से बनाएंगे। तो बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। और हमने पढ़ा है क्या, कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर होता है तो उसका वाई निर्देशांक, देखिए यहाँ पे कोई भी बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ये है तो 1, 0 हो गया, ये बिंदु हो गया तो 2, 0 हो गया। तो इसका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0। एक्स निर्देशांक की वैल्यू कुछ होगी, कोई भी चर हो सकता है, -1, 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स निर्देशांक के लिए हम चर ले लेते हैं एक्स। तो समदूरस्थ बिंदु हमने क्या ले लिया, माना समदूरस्थ बिंदु, माना समदूरस्थ बिंदु P, बिंदु को हमने मान लिया P, और उसके निर्देशांक क्या है, x, 0 है। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर x अक्ष पे बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक लेंगे आप x, 0। y अक्ष पे बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक 0 ले लेंगे, 0, y। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बिंदु P क्या है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, A और P की दूरी और B और P की दूरी, ये दोनों दूरी यहां क्या होंगी, बराबर। तो ये दूरी AP की दूरी और BP की दूरी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन किसका हो गया बच्चों, दूरी सूत्र का। दूरस्थ यानी दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, यहां से भी क्लियर हो गया आपको कि दूरी ज्ञात की जाएगी। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AP की दूरी, फिर दोनों दूरी को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, AP की दूरी कैसे निकलेगी, वर्गमूल x2, तो किसी भी बिंदु को पहले रख सकते हैं, मैंने बताया था। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, मैं दूरी सूत्र एक बार लिख देता हूं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको सीधे भी बता रखा है कि किस तरीके से लगाना है। देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम 2 - x भी कह सकते हैं। अगर इसे हमने x2 माना और इसे x1 माना तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x। पर कोशिश करिए कि x वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये x2 y2 मान रहे हैं और इसे मैं मान रहा हूँ x1 y1। फिलहाल मैं लिख देता हूँ आपके याद के लिए, पर ध्यान रखिए आप किसी भी बिंदु को x2 y2 और x1 y1 मान सकते हैं। ठीक, तो इस वाले को मैं पहले ले रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1। वैसे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए x वाले को पहले रखना है। x - x1 कितना हो गया, 2 का होल वर्ग, y2 देखो, y2 का मान यहाँ पे क्या हो गया, 0, माइनस y1 का मान देखो -5। तो देखो, ये माइनस तो ये वाला फॉर्मूले का है और ये -5 क्या है, y1 का निर्देशांक है। इसे हल कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है तो मैं यही कर देता हूं। x - 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे आप फॉर्मूला लगा लीजिए, a - b का वर्ग। a - b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab।
तो ए की जगह कौन है x, तो ये आपको आता होगा, मैं फटाफट कर देता हूं, x का स्क्वायर प्लस b की जगह कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, अब देखो माइनस 2ab है तो 2 इंटू ए की जगह है x और b की जगह कौन है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4x। और आप सीधा भी कर सकते हैं, 2 की गुना x से करिए 2x और उसकी गुना करनी है किससे 2 से, ये a है ये b है, a b को गुना कर दीजिए 2 गुना x 2x और उसका दुगना कर दीजिए 2 दूनी 4x। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, यहां पे देखिए 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 5 हो गया 5 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, यानी AP की दूरी आ गई एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिख रहा हूं x वाला पद माइनस 4x और 25 और 4 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 29, तो ये आ गई AP की दूरी इतने मात्रा। ठीक है, अब निकालेंगे बच्चों किसकी BP की दूरी, BP की दूरी, तो वर्गमूल देखिए x2, तो x2 देखो मैं इसे ही ले रहा हूं और इसे ले रहा हूं x1। ठीक है, एक बिंदु x1 y1 होगा, एक x2 y2, तो x2 क्या लिया मैंने x माइनस x1 क्या लिया माइनस 2 का होल वर्ग, ये ब्रैकेट है बच्चों। ठीक है, y2 कितना हुआ 0 माइनस y1 कितना है 9, देखो 0 माइनस 9 का होल वर्ग, सॉल्व कर लेते हैं इसे, x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का होल वर्ग। देखो फिर ये ऐसे करेंगे, x का स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग कर लीजिए 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे करना है दुगना 2x और 2x का दुगना क्या हो जाएगा 4x। अगर यहां प्लस है तो चिन्ह प्लस का आता है, यहां पे माइनस था तो 2ab वाला चिन्ह किसका आता है माइनस का, और माइनस 9 का वर्ग हमने सीखा हुआ है क्या होता है 81, तो ये आ गई दूरी किसकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 85। अब देखिए बच्चों यहां पे ये जुड़ेंगे नहीं कोई भी, क्यों, ये एक्स स्क्वायर है ये x है और ये अचर पद है, तो यहां पे कोई भी समान पद नहीं है तो कोई भी यहां पे जुड़ेगा नहीं। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बिंदु क्या है समदूरस्थ, यानी AP की दूरी किसके बराबर हो जाएगी BP की दूरी के बराबर, यही लिख दिया मैंने। AP की दूरी कितनी है वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और BP की दूरी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले दिख रहा है वर्गमूल, सबसे पहले हम वर्गमूल हटा देते हैं, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, यहां से हट जाएगा वर्गमूल और इस साइड भी वर्ग है तो वर्ग करने पे क्या हट जाएगा वर्गमूल हट जाएगा। x वाले पदों को एक तरफ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4x को इधर ले आएंगे तो माइनस 4x और नंबर को एक साइड रख दीजिए 85 माइनस 29। हमें निकालना क्या है x का मान, तभी हमारे पास बिंदु आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 0, माइनस 4x दोनों ही माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, माइनस का 8x, देखो इसे घटाना है 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9 घटाइए 6, यहां बच्चा 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 5, x का मान निकाल लीजिए 56 बटे माइनस, देखो माइनस 8 गुना में है नीचे आएगा, देखो प्लस अपॉन माइनस माइनस और 8 सते 56, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों -8। x का मान आ गया। हमें ज्ञात करना है बिंदु x अक्ष पे बिंदु, तो बिंदु क्या लिया था हमने x, 0, तो अतः समदूरस्थ बिंदु लिख दीजिए यहाँ पे, अतः समदूरस्थ बिंदु कौन होगा P, x का मान आया -7, 0 है, यही हमें इसमें ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, देखो सबसे पहले तो हम 2 बिंदु दे रखे हैं, तो इन दोनों बिंदु को मैं एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ये बिंदु है कौन P और ये है बिंदु कौन Q। एक बिंदु दे रखा है P दे रखा है 2, -3 और दूसरा बिंदु दे रखा है Q 10, y और
इनके बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि P और Q के पॉइंट अगर हम डिस्टेंस नापेंगे, इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो निर्देशांक ज्यामिति है ये अधिकतर जो है क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे दूरी दे रखी है, तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि दूरी का सूत्र लगेगा। क्लियर? तो पी क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, वर्गमूल, फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? आप देखिए क्या करें, हमें निकालना क्या है, y का मान। y का है ये वाला, ये मान निकालना है। ठीक, दूरी दे रखी है 10 मात्रक, तो दूरी के नीचे लिख देता हूं मैं 10 वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल वर्ग। कोशिश करेंगे, देखो अगर यहां देखो x1 y1 किसे ले, किसी को भी ले सकते हैं, इसे x1 y1 लेते हैं, मान लीजिए इसे लेते हैं x2 y2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 माइनस देखो 2 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू 2 और प्लस y2 की वैल्यू क्या है y माइनस y1 की वैल्यू है -3 का स्क्वायर। ठीक है, कोशिश करेंगे, देखो y का मान पहले आए घटाने में। अगर ऐसा आएगा ना 3 माइनस वाई, तो तुम मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है ना, कई बार जैसे माइनस वाई आ गया, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक ना हो इसलिए मैं कोशिश करिए कि y का मान क्या रखेंगे आप पहले रख लीजिए। ठीक, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो गया 8 का स्क्वायर। देखो y और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, y प्लस 3 का स्क्वायर। देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, अभी सॉल्व करने के लिए है इसमें 10 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस स्क्वायर करने तुमने सीख लिया है, दो संख्याओं के योग का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर। कैसे, पूर्ण वर्ग से आप कैसे कहेंगे, दो संख्याओं का पूर्ण वर्ग खोलना आपको आता है। पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए, दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए और दुगना कर दीजिए, 2 तिया 6y। ठीक है, अब इधर वर्गमूल है, इधर वर्गमूल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला काम हमें क्या करना है, वर्गमूल हटाना है। तो मैं कर रहा हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो इसका तो खाली क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। और मैं इसे अरेंज भी कर देता हूं साथ साथ। ठीक है, पहले मैं ताकि आपको एक लाइन बच जाए अरेंज करने वाली। सबसे पहले लिख लीजिए वाई स्क्वायर, फिर लिख लीजिए 6y, और इन दोनों को जोड़ लीजिए, नंबर है 64 और 9, 64 6 70 और 3 73। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, वाई स्क्वायर दिख रहा है, 6y दिख रहा है, अचल पद दिख रहे हैं, द्विघात समीकरण बनेगी। अब देखो वाई स्क्वायर हमारे पास इस साइड में है, तो बाकी नंबर भी इसी साइड ले आते हैं। इधर रख दिया मैंने 0, क्यों, क्योंकि मैं ला रहा हूं 100 को इधर, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और यहां आएगा तो क्या हो जाएगा -100, और ये दोनों नंबर इन्हें सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। इसे व्यवस्थित कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, और 0 देखो किसी साइड में लिख दो, भाई ये 0 के बराबर है, यही तो लिखा हुआ है कि ये 0 के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण को हम किससे हल करेंगे, देखो पहले हम चेक करते हैं मध्य पद विभाजन से। 9 तिया 27, देखो 27 चाहिए क्या, गुणनफल। ठीक है, 27 गुणनफल चाहिए, तो 9 तिया 27 होता है, घटा के चाहिए 6, तो 9 में से 3 घटाते हैं तो आ जाता है 6, यानी कि ये टूट जाएगा। घटा के 6 चाहिए तो एक संख्या आएगी प्लस की, यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की। समझ में आया, देखो गुणनफल 27 चाहिए -27, तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की। देखो 9 तिया 27 प्लस 9 गुणा -3 तो -27, 9y में से 3y घटाइए तो 6y। ठीक है, गुणनफल अगर नेगेटिव है, अगर यहाँ पे गुणा करके नेगेटिव आ रहा है, तो एक संख्या प्लस की आएगी, एक संख्या माइनस की आएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब इन्हें घटा के चाहिए कितना 6, अगर 6 हमें प्लस का चाहिए तो ध्यान रखना बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। अगर यहाँ पे माइनस का 6 चाहिए होता तो क्या करते, भाई माइनस का 9 लिख देते, प्लस का 3y लिख देते। क्लियर, -27 बराबर 0। यहाँ देखो y दोनों में है, y कॉमन कर लीजिए,
तो यहाँ पे एक y बाहर आ गया तो y बचा, यहां से y बाहर निकाल लीजिए, कितना बचेगा 9। यहाँ देखिए -3 देखो दोनों में है, कैसे 3 नम 27 होता है ना 3 दोनों में, तो -3 बाहर निकाला तो प्लस, यहाँ का माइनस भी आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ भी हो गया प्लस। अब देखो 3 फैक्टर कॉमन कर दिया तो 3 नम 27 होते हैं, ठीक है 3 कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा। और इसके गुणनखंड हो गए y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। अब हमें निकालना है y का मान, तो यहां से y के दो मान आएंगे। देखो अगर y प्लस 9 का मान 0 है तो y बराबर -9, या अगर y माइनस 3 का मान 0 है तो y बराबर 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि दोनों मान एप्लीकेबल हैं कि नहीं। दोनों मान ले सकते हैं बिल्कुल, कार्तीय तल है तो मान क्या हो सकता है बिंदु का, माइनस में हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। तो अतः y के निर्देशांक दोनों मान आप लेंगे, ठीक है। y के निर्देशांक -9 या 3, y का मान कर दीजिए इसमें y का मान, अतः y का मान -9 या 3 है। क्लियर, दोनों मान आपके पास आ सकते हैं।